Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today the topic of our lecture is techniques for reading. First of all, we should study about what is reading. Reading is the process of interpretation and understanding written or printed text. It involves a range of skills and activities. रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें बच्चे हम पढ़ रहे होते हैं कि जो भी चीज़ लिखी होती है उसके लिखने की क्या वजह होती है और उसके पीछे क्या आइडिया होता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का। रीडिंग के अंदर बहुत सी स्किल्स और एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हम स्कूल के फर्स्ट डे जा रहे होते हैं उस वक्त हमें नहीं पता होता है कि इंग्लिश क्या है, मैथ्स क्या है, उर्दू क्या है, लेकिन जब हम डेली स्कूल बेसिस पर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इंग्लिश के अंदर हम ABC को रीड कर रहे होते हैं और मैथ्स के अंदर हम 1 2 3 को रीड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम ग्रेड 1 में प्रमोट हो जाती हैं देन हमें एक एक वर्ड की रीडिंग करवाई जाती है। हमें बताया जाता है कि A फॉर एप्पल होता है। इसी तरीके से जब हम ग्रेड 2 में प्रमोट हो जाती हैं तब क्या होता है कि हमें एक लाइन की रीडिंग करवाई जाती है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बड़ी ग्रेड की तरफ चले जाती हैं तो हम ईज़ी से कम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं। हम लोगों की रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो जाती हैं और वो इम्प्रूव भी होती हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्किल्स और एक्टिविटीज़ में स्टडी करना है वो है डिकोडिंग, रिकग्नाइजिंग एंड साउंडिंग आउट वर्ड्स। रिकॉर्डिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो आपके ऑडियंस को, लिसनर को वो बात समझ आनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ फ्लुएंसी, रीडिंग विद एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्सप्रेशन। कि आप जो भी बात कर रहे हो आप डिफरेंट तरह के गेस्चर्स को दे सकते हो। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर आप रीडिंग कर रहे हो क्लास में तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन बेटे क्या होता है? द वे ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। हम जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसके पीछे का हम मेन आइडिया को स्टडी कर रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन, मेकिंग सेंस ऑफ द टेक्स्ट इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग थीम्स, मेकिंग कनेक्शंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। इंटरप्रिटेशन के अंदर जो भी हम टेक्स्ट को रीड कर रहे होती हैं उसमें हम जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे होती हैं उसको डिफरेंट टॉपिक्स के साथ रिलेट कर रहे होती हैं और लास्ट में एक ब्रीफ सा कंक्लूजन दे देती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग द टेक्स्ट इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग बायसेस, मेकिंग कनेक्शन एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसको आप डीपली थिंकिंग भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको डायरेक्टली बता देता है कि आपको ये डिसीज़ है और आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। नहीं, हम डॉक्टर को जाकर अपने सिम्टम्स बताते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग डीपली स्टडी की होती है डिजीज़ के ऊपर। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग कैन इन्वॉल्व वेरियस मटेरियल्स। हम डिफरेंट बुक्स के ज़रिए से स्टडीज़ कर सकते हैं। कुछ बुक्स होती हैं वो फिक्शनल होती हैं, कुछ बुक्स नॉन फिक्शनल होती हैं। जो फिक्शनल बुक्स होती हैं उसमें राइटर जो होते हैं वो अपने थॉट्स को लिख रही होती हैं। हम डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं, हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, हम डिफरेंट एसेस को रीड कर सकते हैं। डिजिटल टेक्स्ट को हम यूज़ करके हम जो होते हैं वो अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, इंस्टा पर जाकर, गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल को देख ले सकते हैं एंड देन हम उसको सर्च करेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे सामने आ जाएगी और हम उसको रीड कर सकते हैं। विजुअल टेक्स्ट, हम डिफरेंट इमेज के ज़रिए से रीड कर सकते हैं, हम डिफरेंट चार्ट्स के ज़रिए से रीड कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स को यूज़ करके रीड कर सकते हैं। वाई रीडिंग स्किल इज़ एसेंशियल। Reading is an essential skill for learning and academic success.
रीडिंग जो होती है वो एक एसेंशियल स्किल है लर्निंग एंड एकेडमिक सक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसे राइट डाउन नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से एकेडमिक सक्सेस के साथ जो होते हैं वो रीडिंग का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम लोगों का वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सामने वालों को हमारे पास ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जो हमारे पास थर्ड वन है वो है पर्सनल ग्रोथ एंड एन्जॉयमेंट। जब हम लोगों का वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो क्या होगा कि दूसरों पर हम लोग का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से हमारे पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट नहीं हो रही होगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके साथ रीडिंग का बहुत गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस इंसान की रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं सामने वाले पर उसका अच्छा असर पड़ता है। इसी वजह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी जिस इंसान की रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, रीडिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, तब क्या होगा कि सामने वाले पर उसका अच्छा जो होगा इम्प्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ असेसिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। रीडिंग के ज़रिए से हम जब हम डिफरेंट चीज़ों को रीड कर रहे होते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे नॉलेज में गेन हो रहा होता है। रीडिंग इज़ अ कम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड प्रोसेस दैट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। रीडिंग जो होती है वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वो प्ले कर रहा होता है। नाउ वी शुड मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड्स में जो होता है वो हमने रीडिंग स्ट्रेटजीज को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेटजी है वो है पर्पसफुल रीडिंग। सेट अ गोल और क्वेश्चन बिफोर रीडिंग टू स्टे फोकस। किसी भी आपने टेक्स्ट को रीड करने से पहले क्या करना है कि एक गोल सेट कर लेना है कि अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा कि मैंने अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है कि इसमें मेन आइडिया क्या लिखा हुआ है। एक्टिव रीडिंग। इंगेज विद द टेक्स्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग कनेक्शन एंड समराइजिंग। जब हम एक्टिव रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। क्विकली ग्लैंस ओवर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है? वो रैपिड आई मूवमेंट होती है। जब हम डिफरेंट बिग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो हम लोगों के चेकर्स होते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट कर रहे होती हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग कर रहे होती हैं, एंड देन जो होता है वो हम लोग का पेपर का मटेरियल जो होता है उन्हें समझ आ जाता है कि इन्होंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इट्स मीन उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो करेक्ट लिखी होगी। फोर्थ वन इज क्लोज रीडिंग। स्लोली एंड केयरफुली रीड कम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट पैसेज टू टू एब्जॉर्ब डिटेल्स। आप जब भी किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं तो आपने उसको स्लोली रीड करना है, आपने उसे रैपिडली रीड नहीं करना। अगर आप उसे रैपिडली रीड करोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि एक टेक्स्ट के अंदर बेसिकली बात क्या लिखी हुई है। फिफ्थ वन इज कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कंसीडर्स द ऑथर, पर्पस, ऑडियंस एंड हिस्टोरिकल कंटेंट। आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ना है बेटे तो फिर आपने देखना है कि इस टॉपिक के ज़रिए से ऑथर्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इसके अंदर मेन आइडिया क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि इस ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ लिखी है वो ऑथर ने क्यों लिखी है। विजुअलाइजेशन। क्रिएट मेंटल इमेज टू हेल्प रिमेंबर की कॉन्सेप्ट्स एंड इवेंट्स। आपने क्या करना है कि विजुअलाइज करना है, डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर रहे होती हैं तो क्या होता है बेटे कि चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। Next one is how we can improve reading. Improve reading skills take practice, patience and effective strategies. हम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बार बार रीड करके, प्रैक्टिस करके। पेशेंस के हम लोगों को सब्र रखना चाहिए। एक ही मर्तबा तो इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गलतियाँ करके ही सीख रहा होता है। उसमें क्या करना है, आपने सेट गोल, आइडेंटिफाई योर पर्पस एंड व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू रीडिंग। आपने एक गोल सेट करना है कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो आपने इसको क्यों पढ़ना है और इसके ज़रिए से आप क्या बात अचीव करना चाहते हो। क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट, फाइंड अ क्वाइट कंफर्टेबल स्पॉट विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। जब आप रीडिंग कर रहे हो बेटे तो आपने कोशिश करना है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट आप चूज़ करो जहाँ पर खामोशी हो, इर्द गिर्द जो जो भी चीज़ें हों वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर रही हो। मतलब आपके साथ मोबाइल डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होनी चाहिए,
टीवी नहीं होनी चाहिए। ये आप पॉजिटिव कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप पॉजिटिव सेंस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो इसी वजह से आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। Third one is choose a interesting environment. Select books, articles or topics that spark your curiosity. आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक बुक्स को सिलेक्ट करना है जो कि आपको पढ़ के अच्छा लगता हो और वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी को अराइज करती हो, कि वो आपके अंदर तजस्सुस पैदा करती हो कि इस टेक्स्ट को जो मैंने लिखा है उसके पीछे लिखे जाने की क्या वजह थी। Fourth one is improved vocabulary. Learn new words, phrases and their meanings to enhance in understanding. Improved vocabulary के अंदर आपने क्या करना है कि जब आप डिफरेंट चीज़ों को रीड कर रहे होते हो तो डिफरेंट वर्ड्स को आप रीड कर रहे होते हो बेटे, तो क्या होता है इससे आपकी वोकेबलरी जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है। अब नेक्स्ट है व्हाई वी शुड इम्प्रूव रीडिंग। रीडिंग को हमें इम्प्रूव क्यों करना चाहिए। इनहेंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एक्सपेंड्स योर नॉलेज बेस एंड हेल्प्स यू कंप्रीहेंड कम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर हम अपनी रीडिंग स्किल्स को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो वो क्या होता है कि हम लोगों को जो होता है जो कंप्रीहेंड पैसेजेस होते हैं उनको भी हम इजीली रीड कर लेती हैं जब हमारी रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इम्प्रूव वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन। रीडिंग एक्सपोज यू टू एज अ wide range of words, phrases and language structures, enhancing and communication skills. जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वोकेबलरी स्किल्स इम्प्रूव होंगी और उतना ही हम लोगों का वे ऑफ कम्युनिकेशन बेटे अच्छे होगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है बेटे, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डीपली स्टडी होती है और एनालिटिकल स्किल्स भी वही होता है। रीडिंग रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन विच स्ट्रेंथ्स योर एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। हमें डिफरेंट एसेस को, हमें डिफरेंट आर्टिकल्स को डीपली स्टडी करना चाहिए। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आपने जो होता है हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। रीडिंग में जो होता है रीडिंग अबाउट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स फोस्टर एम्पैथी एंड ब्रॉडन्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। जब आप ज़्यादा रीड करोगे तो क्या होगा कि आप लोगों की जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बने होती हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। By improving your reading skills, you can unlock a world of knowledge, personal growth and opportunities for success. जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे बेटे उतना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज आएगा, उतनी आपकी क्या होगी पर्सनल ग्रोथ होगी आपका, क्योंकि वे ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा होगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे आपको जब नॉलेज आ रहा होगा तो आप जब डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जाओगे तो क्या होगा कि आपके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। एक्सपेंड्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग की वजह से हमें बहुत नॉलेज मिल रहा होता है। इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, फोस्टर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सपोर्ट personal growth and self-improvement, relaxes and reduce stress, improve focus and concentration, boost academic and professional performance, enrich cultural awareness and understanding, inspires creativity and imagination, provide access to new ideas and perspectives, improve memory and retention. Reading offers a wide range of benefits that can be enhanced various aspects of your life from personal growth and professional development. बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग जो होते हैं इनको मैंने आपको जस्ट रीड कर दिया क्योंकि इसके अंदर जितने भी बेटे पॉइंट लिखे हुए हैं वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑनर्स कि रीडिंग से हम लोग की पर्सनल लाइफ पर और जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है उस पर क्या अफेक्ट हो रहा होता है। एक्सपेंड नॉलेज। रीडिंग broadens our understanding of the world, exposing us to new ideas, concepts and perspectives. जब हम डिफरेंट एसेस को डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारा नॉलेज एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, एक्सपेंड हो रहा होता है। हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए से देख रहे होते हैं। इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। रीडिंग इनहेंस ओवर लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, फॉस्टरिंग बेटर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन।
रीडिंग की वजह से क्या होता है बेटे कि हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव हो रही होती है और हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा होता है, तो इसकी वजह से हमारी लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं वो भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम डीपली स्टडी कर रही होती हैं, और एनालिटिकल एनालिसिस में क्या हो रहा होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग में हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को और पर्सपेक्टिव्स को रीड कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एम्पैथी और कंपैशन पैदा होता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो जब हमें ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो फिर अगर इर्द गिर्द के लोग हमें किसी चीज़ के बारे में गलत नॉलेज भी दे रहे होंगे ना, और नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसका हम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने इसके बारे में रीड किया हुआ है। Fifth one is personal growth and self-awareness. Reading helps us understand ourselves and our place in the world, promoting self-awareness, reflection and personal growth. रीडिंग की वजह से क्या हो रहा होता है कि हम अपने आप को समझ रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ों को समझ रही होती हैं, और इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ पर बहुत गहरा अच्छा असर पड़ रहा होता है। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। रीडिंग जो होती है, रीडिंग प्रोवाइड्स अ हेल्थी escape फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ऑफरिंग अ calming एंड enjoyable एक्सपीरियंस। रीडिंग के अंदर रीडिंग जितनी ज़्यादा हम करेंगे बेटे, उतनी ज़्यादा जो होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो होगा, लेकिन जब हम अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज़ पर बिजी रख रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग रिलैक्स रह रहे होते हैं, हमें इर्द गिर्द की चीज़ों की इतनी इंसाइटी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए, उसको हमेशा कुछ ना कुछ रीड करना चाहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहिए, ताकि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ इंगेज्ड रहे। Second one is memory improvement. Reading exercise our brains, improving memory, concentration and cognitive functions. रीडिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोगों की ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है हम उसको ठीक जगह पर यूज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें नॉलेज मिल रहा होता है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो रही होती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर हम लोग की कंसंट्रेशन जा रही होती है। क्रिएटिविटी एंड इंस्पायरेशन। रीडिंग स्पार्क्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीडिंग में क्या हो रहा होता है कि बेटे हम डिफरेंट चीज़ों को की क्रिएटिविटी के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ रहे होती हैं। रीडिंग से हमें इंस्पायरेशन भी आती है। बहुत से ऐसे ग्रेट लीडर्स होते हैं कि जिनकी हम लोग रीडिंग करते हैं उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो उसका हम पर पॉजिटिव इफेक्ट बनता है, पड़ता है, और हम चाहते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाएं कि बाद में जब कोई हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़े तो फिर उसको पता चले कि इन्होंने भी कुछ किया था, और वो हमसे इंस्पायर्ड होके कंट्री के लिए जो होता है वो एक अच्छा काम करे। फोर्थ वन इज़ बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होगी और लोगों को हमारी बात समझ आ जाएगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। रीडिंग फोस्टर्स अ लव फॉर लर्निंग ड्यूरिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट अवर लिव्स। रीडिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो रही होती है, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है और डेवलपमेंट हो रही होती है, जो कि हमारी डेली लाइफ पर बहुत एक असेंशियल अफेक्ट डाल रही होती है। इन समरी, रीडिंग हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स, इमोशंस एंड लिव्स, शेपिंग आवर नॉलेज, लैंग्वेज स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, पर्सनल ग्रोथ एंड रिलेशनशिप विच प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। समरी में वो क्या बात कहना चाह रही है कि रीडिंग का जो होता है वो हमारे माइंड पर अफेक्ट्स क्या होते हैं, कि कुछ रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, कुछ क्रिटिकल होती हैं, कुछ एम्पैथी होती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हम स्ट्रेस से और एंग्जाइटी से बेटे बच रहे होती हैं। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन ऑफ टेक्निक्स फॉर रीडिंग। हम लोग का बेटे जो टॉपिक था टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, उसका कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, टेक्निक्स फॉर रीडिंग आर एसेंशियल स्किल्स फॉर effective communication, learning and personal growth. By incorporating various strategies such as purposeful reading, active reading, skimming and scanning, close reading, contextualization, visualizing and other readers can include. टेक्निक्स फॉर कंक्लूजन इसका क्या है कि हम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं
गोल सेट करके, स्कीमिंग स्कैनिंग करके, क्रिटिकल थिंकिंग को करके, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमारे इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, किसी भी चीज़ को लर्न करने की एबिलिटी हम लोगों की अच्छी होती है। इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, हम लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, हम किसी भी चीज़ को डीपली स्टडी कर रही होती हैं। इंक्रीज वोकेबलरी, हम वोकेबलरी हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है क्योंकि हम डिफरेंट वर्ड्स को रीड कर रहे होते हैं। फोस्टर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, हम डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सपोर्ट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस में बहुत अच्छा एक पार्ट प्ले कर रही होती हैं। इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जो होता है वो रीडिंग एक स्पेशल रोल प्ले कर रही होती हैं। That's all from my side. If you have any question related to the techniques for reading, then you should comment down, and do not forget to like, share, subscribe my channel. Stay connected, stay tuned. You will find informative videos here. Thank you for your precious time.